सीखा था लास्ट का क्लास में? हम लोगों ने साइन इनवर्स साइन एक्स इसके बारे में सीखा था। ये लास्ट क्लास में सीखा था। अब आज हम लोग को दूसरा फंक्शन सीखना है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स वाला। ठीक है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो होता है वो, ये बताओ बच्चों, कभी कभी x एज एन आउटपुट दे सकता है क्या? जो अंदर वाली चीज है वही एज एन आउटपुट दे सकता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स? यस। कब? जब ये वाली अंदर वाली चीज इस कॉस इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में लाई करे। तो कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है? 0 से पाई। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो सम लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स देगा, otherwise it will give some linear function of x. ओके, तो cos इनवर्स cos x का ग्राफ कैसा होता है वो देखो जरा। ये से x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। तो cos इनवर्स cos x का कुछ ऐसे टाइप का ग्राफ होता है। ठीक है, अच्छा, ये ग्राफ x एक्सिस को जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं वो क्या होता है? ये 0 होता है, ये 2 पाई होता है, ये 4 पाई होता है, ये -2 पाई होता है, ये -4 पाई होता है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट होता है ना वो 0 और 2 पाई का मिड पॉइंट पाई होता है। 2 पाई और 4 पाई का मिड पॉइंट 3 पाई। 0 एंड -2 पाई का मिड पॉइंट माइनस पाई, एंड -2 पाई -4 पाई का मिड पॉइंट -3 पाई। अच्छा बच्चों, जो ये वाली हाइट होती है, ये वाली हाइट पता है क्या होती है? देखो, तुम ऐसे सोचो कि ये जो एंगल होता है ये 45 डिग्री होता है। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अगर पाई है तो y कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। समझ में आई बात? बोलो स्टूडेंट्स, थोड़ा थक गए हो क्या तुम लोग? अब इसके ग्राफ में याद कैसे करना है तुमको? इसके ग्राफ को तुमको ऐसे याद करना है कि इसका ग्राफ जो है वो x एक्सिस को 2 पाई 4 पाई ये सब पे इंटरसेक्ट करता है। तो इसका ग्राफ जो है वो x एक्सिस को 2n पाई पे इंटरसेक्ट करता है। और 2n पाई से दोनों साइड ब्रांचेस निकल रही होती है। इस साइड के ब्रांच का स्लोप 1 होता है और इस साइड के ब्रांच का स्लोप -1 होता है। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग को वैल्यू निकालनी है, से हम लोग को इवैल्यूएट करना है कॉस इनवर्स cos 6, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो हम लोग क्या देखेंगे सबसे पहले कि ये जो 6 है ये कौन से दो पाइस के बीच में लाई कर रहा है? तो बताओ, कौन से दो पाइस के बीच में लाई कर रहा होता है 6? पाई एंड 2 पाई। वेरी गुड। तो देखो, बस तुमको ये देखना है कि 6 जो है वो कौन से दो पाइस के बीच में लाई कर रहा होता है। तो पाई और 2 पाई। तो देखो, 2 पाई यहाँ है और 6 यहाँ है,
और पाई से यहाँ होता, तो 2 पाई के लेफ्ट हैंड साइड 6 है, मतलब इधर ग्राफ हो रहा होता। अब इसको दो मेथड से वैल्यू निकाल सकते हैं। मेथड 1 जैसे उस समय निकाल रहे थे कि इस लाइन का स्लोप -1 है, लास्ट क्लास में निकाला था ना, y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस 2 पाई। उसके बाद हम लोग x की वैल्यू क्या डाल देते थे, 6। x की वैल्यू 6 डालने पे 2 पाई माइनस 6 आ जाता है। तो cos इनवर्स cos 6 क्या हो जाता, 2 पाई माइनस 6। नाउ इन मेथड 2 में मैं ऐसे सोचता कि देखो 6 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होता उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता तुम्हारा, पॉजिटिव होता। तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो तुमको देखो 6 और 2 पाई देखना है। पॉजिटिव कैसे आता, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करने पे, तो 2 पाई में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यही हमारा आंसर आ गया, 2 पाई माइनस 6। ओके, सो कॉस इनवर्स कॉस एक्स में बस क्या देखना रहता है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स में हम लोग को बस यही देखना रहता है कि ये जो एक्स है बिटवीन विच 2 पाइज लाई कर रहा है, ये जो एक्स है वो बिटवीन विच 2 पाइज लाई कर रहा है। अच्छा, किस पाई के ज्यादा करीब है उसका फर्क नहीं पड़ता कॉस इनवर्स कॉस एक्स में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से कमेंट करो, ये चीज समझ में आई, हाउ टू डील विथ कॉस इनवर्स कॉस एक्स। यस यस, ओके। सो जल्दी जल्दी इवैल्यूएट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे इवैल्यूएट करना है हम लोग को, पहला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 10। दूसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 20। चलो इन दोनों को इवैल्यूएट करो, cos inverse cos 10 and cos inverse cos 20। यस प्रथम,
यस प्रणव, गुड। नहीं प्रणव, दूसरा वाला रॉन्ग है। दूसरा वाला सही है प्रथम का। ओके बच्चों, लेट्स डू इट। नदीम, मैं तुमको बताता हूँ, क्लास के बाद बताता हूँ कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स किधर मिलेंगे तुमको। 10, तो 10 जो है, सबसे पहले ये बताओ कि कौन से दो पाई के बीच में लाई करता। 3 पाई एंड 4 पाई, मतलब 4 पाई यहाँ होता, 3 पाई यहाँ होता और 10 कहीं यहाँ होता। अच्छा, ऐसे लाइन जा रही होती। अब जो मेरा आंसर आना है वो कैसा आना है, एक पॉजिटिव आंसर आना है, तो इन दोनों को इन्वॉल्व करना और पॉजिटिव आंसर लेके आना है। तो मैं आंसर क्या लिखूंगा, बड़ा माइनस छोटा, 4 पाई माइनस 10। ठीक है। अच्छा 20, लेट्स टॉक अबाउट 20। 20 विल लाई बिटवीन 6 पाई एंड 7 पाई। अरे रेंज कैसे ढूंढते हैं 6 पाई 7 पाई? तुम ऐसे सोचो कि पाई जो है वो तुम्हारा 3.14 है। तो जैसे तुमको 6 पाई निकालना है, तुम क्या करो कि 6 को पहले 13 से मल्टीप्लाई कर देते तो वो 18 बन जाता। और 0.14 को अगर तुम 6 से मल्टीप्लाई कर देते तो वो कितना बनता बताओ, 0.84। तो यस सर। 18.84 6 पाई आ गया। ऐसे ही 7 पाई निकालने जाते तो 321 बन जाता, और 0.14 इंटू 7 कितना होता है, 98। तो देखो तो पाई का वैल्यू 180 नहीं लेना है? 180 नहीं, वो 180 डिग्री होता है बेटा, पाई का वैल्यू 180 ओके। डिग्री होता है। अच्छा पाई की हाँ। वैल्यू 3.14 लेना है। ओके सर। 6 पाई, 7 पाई, 20। अब देखो ग्राफ ऐसे है, तो ग्राफ ऐसे है तो हमारा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, और हम लोग को इन दोनों को इन्वॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस 6 पाई हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यस ओके। सर अब हमने 7 पाई से स्लोप क्यों नहीं बना? क्योंकि 7 पाई से इसलिए नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि जो लाइन निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई से निकल रही है ना, 6 पाई से निकल रही है लाइन, इसलिए हम लोग ने 7 पाई यूज नहीं किया। देखो इधर भी लाइन जो है वो कहाँ से निकल रही है, 4 पाई से निकल रही है, इसलिए मैंने 4 पाई यूज किया। 3 पाई से तो कहीं से लाइन नहीं निकल रही ना। हाँ हाँ सर। तो बस हम लोग को पता है यहाँ पे क्या मैटर करता है, कि जो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है उसके राइट हैंड साइड वो वाला नंबर आता है कि उसके लेफ्ट हैंड साइड वो वाला नंबर आता है, वो देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए बस। तो सबको समझ में आ गया। नाउ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x, इसकी बात होगी। y इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ tan x की बात होगी। तो tan इनवर्स ऑफ tan x के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसका जो फंक्शन होता है tan इनवर्स ऑफ tan x, ये कभी कभी x के बराबर होता है। कब x के बराबर होता है, जब x जो है इस tan इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में लाइक कर रहा होता है, मतलब -π/2 से +π/2 के बीच में। और अगर x उसके अलावा कुछ होता है तो
some linear term of x. ठीक है। अच्छा, वैसे मैटर तो क्या करता है? मैटर तो हम लोग को ग्राफ ही करता है। मैटर हम लोग को ग्राफ करता है। सो नाउ लेट्स सी द ग्राफ। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब देखो, इसका जो ग्राफ होता है ऐसा होता है, जैसे ये -π/2, ये +π/2, ये 3π/2, ये -3π/2 एंड सो ऑन। तो इसका ग्राफ जो होता है ना, वो ऐसा जाता है। ऐसे, फिर ऐसे। तो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे जो है पाई है, ये जो है 0 है, ये जो है -π है। ठीक। तो अब ग्राफ के बारे में अगर तुम देखो, तो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा? n π पे। और उसका जो स्लोप हो रहा होगा वो हमेशा 1 हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या सर्च करना रहता है? यहाँ पे जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है, थिंकिंग इज सेम एज दैट ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स की जैसी थिंकिंग होती थी ना, वैसी ही यहाँ पे भी थिंकिंग होती है। वो क्या थिंकिंग होती है कि मैं ये सोचता हूं, जैसे मान लो साइन इनवर्स साइन 5 दिया हुआ है, तो पहले मैं ये सोचता हूँ कि ये जो 5 है वो कौन से दो पाई के बीच में लाई कर रहा है। ये जो 5 है वो पाई एंड 2π के बीच में लाई कर रहा है। साइन इनवर्स साइन 5 में यही देखते थे। तो उसके बाद ये देखते थे कि कौन से पाई के ज्यादा करीब है। तो तुम ऐसे सोच सकते हो कि पाई जो है वो 3.14 होता, 2π जो है वो 6.28 होता। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो तो 1.28 है, लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1.7 के अराउंड है, मतलब वो 2π के ज्यादा करीब होता। तो वैसे ही हम लोग जैसे tan इनवर्स tan 5 की बात करते, तो वो 5 किसके बीच में लाई करता? पाई और 2π के बीच में लाई करता। और किसके ज्यादा करीब होता? 2π के ज्यादा करीब होता। ठीक है। तो अब देखो, जैसे मान लो ये ग्राफ हो गया, ये 2π हो गया, और 5 जो है वो कहीं इससे कम होता, तो हम लोग का ग्राफ ऐसे हो रहा होता, हमेशा +1 स्लोप वाला होता है। तो जो हमारा आंसर आता है वो कैसा आंसर आता? पॉजिटिव की नेगेटिव आंसर आता? नेगेटिव। तो tan इनवर्स tan 5 नेगेटिव है, तो नेगेटिव लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 5 - 2π करना पड़ेगा। नेगेटिव लाने के लिए अपने को 5 - 2π करना पड़ेगा, छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? सो जैसे कुछ क्वेश्चंस तुम लोग करो। tan इनवर्स tan 12 और दूसरा है tan इनवर्स tan 7। चलो,
ये ग्राफ है। सर 1 मिनट। क्या करना है? सर ऊपर का देखना था 1 मिनट का। हाँ सर इतना ही। डन सर। ओके, सो इस क्वेश्चन को किया जाए तो बताओ 12 कौन से दो पाइस के बीच में लाई करता? 3 पाई एंड 4 पाई के बीच में। और तुमको समझ में आ रहा होगा कि 4 पाई के ज्यादा करीब है। मतलब क्या होता कि 4 पाई यहाँ होता, 12 यहाँ होता, और ग्राफ ऐसे जा रहा होता। अब हम लोग को आंसर नेगेटिव लेके आना है। तो नेगेटिव आंसर हम लोग कैसे लेके आ सकते हैं? बड़े में से छोटी में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करके, मतलब 12 माइनस 4 पाई, ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, 10 इनवर्स 10 7, 7 कौन से दो पाई के बीच में लाई करता? 2 पाई एंड 3 पाई। और कौन से पाई के ज्यादा करीब होता? 2 पाई के ज्यादा करीब होता। ये 2 पाई और ये 7 यहाँ पे होता। तो यहाँ से भी +1 स्लोप वाला लाइन जाता। अब मेरा आंसर पॉजिटिव आना है, तो पॉजिटिव कैसे आता? बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देते, तो आंसर जो है वो हमारा 7 माइनस 2 पाई हो जाता। ओके, ये क्वेश्चंस क्लियर है? Yes, sir. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट फिफ्थ है y इज इक्वल, फिफ्थ नहीं सॉरी फोर्थ है। देखो पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है। देखो जैसे
जो पॉइंट है वहां से वो जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर पॉइंट ड्रॉ कर दो। अब उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जैसे इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव लेना है, तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे 5 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आता ग्राफ पे ये आता, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वाई कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है। तो यहाँ से क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे वाला पॉइंट है, इसका आंसर नेगेटिव आता, इसलिए हम लोग सॉरी ये और किसी चीज का लिखा है, इसका लिखा है छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट कर दिया 5 - 12 y is equal to cot inverse cot x। तो cot inverse cot x का पता है ग्राफ कैसा होता है? cot inverse cot x का ग्राफ जो है वो ऐसा होता है। जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, -2 पाई, और ये जो हाइट होती है ना, ये जो हाइट होती है वो पाई वाली हाइट होती है। ओके, तो इसमें ग्राफ में तुमको कैसे याद करना है इसके ग्राफ को, कि इसका ग्राफ जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो n पाई पे करता है, और वहां से एक 1 स्लोप वाली लाइन जा रही होती है। वहां से एक 1 स्लोप वाली लाइन जा रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या होता है? जैसे कॉट इनवर्स कॉट एक्स का जो थॉट प्रोसेस होता है, थिंकिंग प्रोसेस इज सेम एज दैट ऑफ कॉस इनवर्स कॉस एक्स। वैसा ही थिंकिंग प्रोसेस होता है। ग्राफ सेम नहीं होते लेकिन थिंकिंग प्रोसेस सेम होता है। मतलब कि बस हम लोग को ये देखना रहता है कि जैसे मान लो कॉट इनवर्स कॉट 7 है, तो हम लोग को बस ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो 7 है वो कौन से 2 पाइस के बीच में लाई करेगा। तो बताओ 7 कौन से 2 पाइस के बीच में लाई करेगा? 2 पाई एंड 3 पाई। ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं कि किस पाई के ज्यादा करीब है, वो हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है। वो कहाँ पे जरूरत पड़ती है? साइन इनवर्स साइन एक्स एंड टेन इनवर्स टेन एक्स। तो देखो ये 2 पाई होता, ये 3 पाई होता, और 7 कहीं यहाँ पे होता, और यहाँ से 1 स्लोप वाली लाइन जा रही होती। अब देखो जो आंसर आना है वो क्या आना है? पॉजिटिव आंसर आना है। तो पॉजिटिव आंसर कैसे आता? बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब 7 - 2 पाई। ये अपना आंसर हो गया। सबको समझ में आया? सो अब जैसे तुम लोग इवैल्यूएट करो। पहला है कॉट इनवर्स कॉट 13, और दूसरा है कॉट इनवर्स कॉट 8।
ओके, सो 13 बताओ कौन से दो पाई के बीच में लाई करता? 4 पाई एंड 5 पाई के बीच में लाई करता। तो हमको ये मैटर नहीं करता किस पाई के ज्यादा करीब होता, बस कौन से दो पाई के बीच में लाई करता, 4 पाई और 5 पाई। तो जो आंसर आता वो पॉजिटिव आता। तो पॉजिटिव कैसे आता? बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो क्या आ गया, 13 माइनस 4 पाई। ठीक है, कॉट इनवर्स कॉट 8 जो है वो 2 पाई एंड 3 पाई के बीच में लाई करता। तो 2 पाई 3 पाई 8, और ऐसा ग्राफ हो रहा होता, तो जो आंसर आता वो पॉजिटिव आता। तो बड़ा माइनस छोटा, 8 माइनस 2 पाई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलो, ये समझ में आ गया सब लोग को? बच्चों एक बार जल्दी से सब लोग कमेंट करो, इतनी चीजें क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब पांचवा फंक्शन है। पांचवा फंक्शन कौन सा है? y इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स। अच्छा, सेक इनवर्स सेक एक्स का जो ग्राफ होता है ना, इट इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ कॉस इनवर्स कॉस एक्स। सेक इनवर्स सेक एक्स का जो ग्राफ होता है, इट इज ऑलमोस्ट सेम एज कॉस इनवर्स कॉस एक्स, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मतलब तुम ऐसा समझ लो कि 99% ग्राफ सेम होता है। वो कहाँ डिफरेंस होता है वो बताते हैं। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने कॉस इनवर्स कॉस एक्स का एक ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ होता था। अच्छा, ये वाली हाइट कौन सी होती थी? पाई होती थी। सेक इनवर्स सेक एक्स में क्या होता है कि सेक इनवर्स सेक एक्स, सेक इनवर्स का अगर तुम रेंज देखो, केवल सेक इनवर्स का रेंज देखो, तो उसका आउटपुट 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2 आता है। इट्स आउटपुट इज फ्रॉम 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 से कहीं यहाँ पे हो रहा होता। इसका मतलब y की वैल्यू पाई बाय 2 नहीं हो सकती। तो जैसे मान लो मैंने पाई बाय 2 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, और जहां जहां हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को कट कर रही होती, वहां वहां अपने हॉलो सर्कल बना देते। ऐसे। तो ये जो है किसका ग्राफ हो गया? सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, वंस अगेन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे 4 पाई है, यहाँ पे माइनस 2 पाई है, यहाँ पे माइनस 4 पाई है, एंड सो ऑन। तो जैसे सेक इनवर्स सेक एक्स के क्वेश्चन को मैं कैसे डील करूंगा? मैं वैसे ही डील करूंगा जैसे कॉस इनवर्स कॉस एक्स लिखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे से कोई पूछे कि सेक इनवर्स सेक 7 कितना होगा, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कॉस इनवर्स कॉस 7 की ही वैल्यू निकाल लूंगा। तो कॉस इनवर्स कॉस 7, जैसे ये कौन से दो पाइस के बीच में लाई करता? 2 पाई एंड 3 पाई। तो 2 पाई और 3 पाई के बीच में लाई करता, 7 यहाँ पे होता। अच्छा, इवन कॉस इनवर्स में जो है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई से दो ब्रांचेस निकलते हैं, ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पे तो 7 इधर आ रहा है राइट हैंड साइड, तो ये वाला ब्रांच बना दिया। अब हम लोग को पॉजिटिव आंसर लेके आना है। तो पॉजिटिव आंसर क्या था? 7 माइनस 2 पाई।
So sec inverse sec 7 will be what? 7 minus 2 pi. तो वो एक तरीके से cos inverse cos वाला ही निकाल रहे हैं, जैसे cos inverse cos निकालते थे. ठीक है. So is that point clear? Yes, sir. So जैसे एक क्वेश्चन कर लो, इवेल्युएट करो. cos inverse cos से 14, सॉरी cos inverse cos 14 नहीं, sec inverse sec 14. Sec inverse sec 14. Yes, good enough. सही है. So sec inverse sec 14 को हम लोग कैसे निकालेंगे? इसको हम लोग cos inverse cos 14 की तरह ही ट्रीट करेंगे. अच्छा, 14 कौन से दो पाइस के बीच में लाई करता? 4 पाई एंड 5 पाई के बीच में. तो 4 पाई 5 पाई एंड 14. अब देखो इवन मल्टीपल ऑफ पाई से ही ब्रांच निकलती है, तो ये ब्रांच निकली और इसका आंसर क्या हो गया? इसका पॉजिटिव आंसर हो गया. तो बड़ा माइनस छोटा, तो 14 माइनस 4 पाई. ठीक है. नाउ कम्स द सिक्स्थ फंक्शन, सिक्स्थ एंड द लास्ट फंक्शन. जो लास्ट फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक x. तो इसका जो ग्राफ होता है, इट्स ग्राफ इज ऑलमोस्ट सेम एज, बताओ, साइन इनवर्स साइन x. its graph is almost same as what? Sin inverse sin x. ठीक है. ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा होगा. अब वो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो बता देते हैं. तो पहले तो हम लोग ने क्या किया कि साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया. साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ जो होता था ना, वो ऐसे टाइप का होता था. ठीक है. ये वाली जो हाइट होती है ये पाई बाय 2 होती थी, और ये वाली जो हाइट होती थी वो माइनस पाई बाय 2 होती थी. अच्छा, ये जो होता था वो 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये माइनस पाई, ये माइनस 2 पाई. अच्छा, तुम ऐसे सोचो कि कोसेक इनवर्स का खुद का रेंज क्या होता था? माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 एक्सेप्ट 0. मतलब 0 जो है वो रेंज का पार्ट नहीं हो सकता. तो 0 से जब मैं कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता तो वो तो एक्स एक्सिस ही आती. तो वो ग्राफ को जहां जहां मीट कर रही होती वहां वहां अपने हॉलो सर्कल ड्रॉ कर रहे होते.
वहां अपने हॉलो सर्कल ड्रॉ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स को ट्रीट कैसे करना है, साइन इनवर्स साइन एक्स की तरह ही। अब साइन इनवर्स साइन एक्स में क्या था याद है, वो लास्ट क्लास में किया था कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो ऐसा ग्राफ होता है, और अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो वहां से ऐसा ग्राफ होता है +1 स्लोप वाला। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन में हम लोग को ये देखना पड़ता था कि कौन से पाई के ज्यादा करीब भी है। जैसे मान लो कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक 9 हमको फाइंड करना है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ साइन 9 के बराबर होगी। अब ये 9 जो है वो कौन से दो पाइस के बीच में है, 2 पाई एंड 3 पाई, और कौन से पाई के ज्यादा करीब है, 3 पाई के ज्यादा करीब है। तो मैं ग्राफ में 3 पाई बनाता, 9 इधर लिखता, और क्योंकि 3 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो वहां से -1 स्लोप वाली लाइन जाती। अब इसका आंसर क्या आता, इसका आंसर पॉजिटिव आता। अच्छा, पॉजिटिव आ रहा है मतलब बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब हम लोग को 3 पाई -9 लिखना है। ठीक है, इतना समझ में आया? Yes, sir. जैसे मान लो एक क्वेश्चन इवेल्युएट करो, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक 4, चलो इवेल्युएट दिस, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक 4। पाई -4। अच्छा चलो देखते हैं 4 कौन से दो पाइस के बीच में लाई करता है, पाई और 2 पाई, और किसके ज्यादा करीब होता, पाई के ज्यादा करीब होता, और पाई से बड़ा होता, और पाई क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो उसका स्लोप -1 होता। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा होता वो कैसा आंसर आ रहा होता, नेगेटिव आंसर। अच्छा, नेगेटिव आंसर हम लोग कैसे निकाल सकते थे, छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करके। तो जो अपना आंसर होता दैट विल बी पाई -4, ये अपना आंसर होता। ठीक है, सो अब एक बार जल्दी से सब लोग कमेंट करो बच्चों कि सबको टी इनवर्स ऑफ टी एक्स समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर के लिए। सो एवरीवन प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स। तो कोसेक का नहीं आया बस। कोसेक का नहीं आया? नहीं सर। अच्छा, तो कोसेक का अगर नहीं आया इसका मतलब साइन इनवर्स का भी नहीं आया होगा तुमको। अच्छे से नहीं आया। हाँ बताता हूँ, बाकी लोग भी कमेंट करो, जो भी है सब लोग कमेंट करो, यस नो जो भी है वो प्रॉब्लम। देखो 2 लोग का कमेंट आया बस, सर्वेश और मिताली का, और आदित्य ने बोला।
प्राची, और बाकी लोग सो रहे हैं क्या? प्रणव, दिग्विजय, ईशान, नवीन, प्रथम, सक्षम, शिवम, सत्यव्रत, सिद्धार्थ, यस सर। देखो जिसको कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक नहीं समझ में आया, देखो तुमको उसके रेस्पेक्ट में ग्राफ के बारे में क्या याद रखना है, क्या क्या बात याद रखनी है कि जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे ग्राफ जो होता है ना वो ऐसा होता है, -1 स्लोप वाला होता है। और जो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है ना, वहां पे ग्राफ जो है वो तुम्हारा ऐसा होता है, +1 स्लोप वाला होता है, ठीक है। तो अब जैसे से हमको फाइंड करना है कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक 5 से ये फाइंड करना है, तो पहला मेरा स्टेप 1 क्या होगा कि 5 कौन से दो पाइस के बीच में लाई करता है, तो वो पाई और 2 पाई के बीच में लाई करता है, ठीक है। इनमें से कौन से, अब पाई देखो, पाई 3.14, 2 पाई 6.28, तो 5 इनमें से कौन से पाई के ज्यादा करीब होता? आदित्य बताओ, 5 किसके ज्यादा करीब होता? पाई के ज्यादा करीब होता कि 2 पाई? तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना ग्राफ ड्रॉ करूंगा, मैं उस पर 2 पाई लिखूंगा, और 5 उसके लेफ्ट हैंड साइड लाई करता कि राइट हैंड साइड 2 पाई के? नंबर लाइन पे कहाँ लाई करता? 5 2 पाई से छोटा होता है ना, हाँ हाँ, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, क्योंकि 2 पाई है मतलब ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, इवन पॉजिटिव पाई है, स्लोप। तो पॉजिटिव स्लोप। ऐसा ग्राफ बन गया तुम्हारा। हाँ, अब यस देखो इसके करस्पॉन्डिंग जो तुम्हारी y की वैल्यू आती वो नेगेटिव आती, यस सर। तो नेगेटिव कब आती है? जब छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 2 पाई माइनस 5 नहीं, माइनस 5 - 2 पाई, ठीक है। यस सर। ओके, अब एक जंबो क्वेश्चन, ये सबको सही करना है एकदम ध्यान से। साइन इनवर्स ऑफ sin 3 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ cos 4 प्लस tan इनवर्स ऑफ tan 5 प्लस cot इनवर्स ऑफ cot 6, ठीक है। जैसे मान लो इसकी वैल्यू कुछ है, के बराबर है, देन फाइंड के, एकदम ध्यान से करेंगे, देन फाइंड के सर वो tan5 लिखा है ना? हाँ, 3 4 5 6। ओके सर।
सर्वेश ने आंसर दिया 3 पाई माइनस 8। बाकी बच्चों जल्दी जल्दी करें। चलो लेट्स डू इट। तो हम लोग को क्या करना होगा, सबकी इंडिविजुअल वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट साइन इनवर्स साइन 3। तो अब 3 को देखो, 3 कौन से दो पाइस के बीच में लाई करता है? 0 और पाई के बीच में लाई करता है और पाई के ज्यादा करीब है। यहाँ पे हम लोग 3 लिख लेते हैं, और क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है और साइन इनवर्स वाला है तो -1 स्लोप वाला ग्राफ होता। तो इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव आना चाहिए था, और पॉजिटिव आंसर हमारा क्या आता? पाई -3। ठीक है, पॉजिटिव आंसर जो है वो पाई -3 आता है। अब कॉस इनवर्स कॉस 4 की बारी है। तो बताओ ये 4 जो है वो किसके बीच में लाई करेगा? पाई और 2 पाई के बीच में। अच्छा, कॉस इनवर्स कॉस में ये मैटर नहीं करता कि कौन किससे किसके ज्यादा करीब है, पाई और 2 पाई और यहाँ पे 4। अच्छा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई से ब्रांच निकलती है, तो ब्रांच ऐसे निकली होगी और पॉजिटिव आंसर लेके आना है। तो आंसर क्या था? 2 बड़ा बड़ा माइनस छोटा, 2 पाई -4। tan इनवर्स tan 5। तो 5 जो है वो कौन से दो पाइस के बीच में लाई करता है? पाई और 2 पाई। अच्छा, कौन से पाई के ज्यादा करीब होता? 2 पाई के ज्यादा करीब होता। tan इनवर्स tan में वो ये भी देखना पड़ता है कि कौन से पाई के ज्यादा करीब होता। अच्छा, 2 पाई है, मतलब ऐसे टाइप का। tan इनवर्स tan में तो हमेशा पॉजिटिव स्लोप वाला ही आंसर होता है, तो ये जो आंसर होता है वो नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? 5 - 2 पाई। एंड कॉट इनवर्स कॉट 6। तो ये 6 जो है वो कौन से दो पाइस के बीच में लाई करता? सोचो। पाई एंड 2 पाई। तो अच्छा, बस यही मैटर करेगा कि 6 कौन से दो पाइस के बीच में लाई करेगा, और यहां से ऐसे ग्राफ जाता। तो पॉजिटिव आंसर आना चाहिए था, तो 6 - पाई आ गया। तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या होता है? इन सब का सम होता। तो पाई -3 प्लस 2 पाई -4 प्लस 5 - 2 पाई प्लस 6 - पाई। तो देखो क्या आंसर हो गया? प्लस 2 पाई -2 पाई के साथ कैंसिल हो जाता, प्लस पाई -पाई के साथ कैंसिल हो जाता। क्या बचता? 11 - 7। 11 - 7 कितना होता है? 4 होता है। आंसर जो है वो 4 आ रहा है। हम लोग का 3 पाई -8 कैसे आ गया? गलत कर दिया क्या मैंने? नहीं सही है। चलो ये समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. चलो ओके। अब देखो,
अब जैसे मान लो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि cos इनवर्स cos ऑफ 50 पाई बाय 7 ये पूछ लिया, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये इजी है उल्टा। और तो पहले ये देखो कि जैसे 50 बाय 7, 50 बाय 7 कितना होता, 7.1 पाई, मतलब 50 पाई बाय 7 जो है वो 7.1 पाई होता। मतलब ये कौन से दो पाइस के बीच में लाइक कर रहा होता, 7 पाई और 8 पाई के बीच में लाइक कर रहा होता। अच्छा, क्योंकि कॉस है, कॉस इनवर्स है, तो ये मैटर नहीं करता कि कौन से पाई के ज्यादा करीब है। अब इवन मल्टीपल ऑफ पाई से ऐसा ब्रांच निकालते तुम, इसका जो आंसर आता, इसका क्या आंसर आता बताओ, पॉजिटिव आंसर लेके आना है। तो बड़ा माइनस छोटा, मतलब 8 पाई माइनस 50 पाई बाय 7, सो 56 पाई minus 50 pi whole upon 7, which means 6 pi whole upon 7। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। स्टूडेंट्स अंडरस्टूड दिस, Yes, कि sir. अगर अंदर पाई वाला टर्म हो तो और इजी ही हो जाता है हमारे लिए। सो जैसे मान लो क्वेश्चन है हमारे पास, साइन इनवर्स साइन 60 पाई बाय 11 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 100 पाई बाय 9 प्लस एक काम करते हैं, सब बाय 9 ही कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। 71 पाई बाय 9, 10 इनवर्स 10, 11 पाई बाय 9। चलो इसको इवेल्युएट करो।
चलो इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। सो अब देखो 71 पाई बाय 9, तो 71 बाय 9 कितना होता है? 7.9 के राउंड। मतलब ये एक तरीके से 7 पाई एंड 8 पाई के बीच में हो रहा होगा, और किसके ज्यादा करीब हो रहा होगा? 8 पाई के ज्यादा करीब हो रहा होगा। देखो 8 पाई उससे छोटा है 71 पाई बाय 9, और साइन इनवर्स की बात हो रही है, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे पॉजिटिव स्लोप। तो आंसर जो आता वो क्या आता? नेगेटिव आंसर आता। तो जो पहले से आंसर आता वो छोटा माइनस बड़ा, मतलब माइनस पाई बाय 9 आ जाता। ठीक है, अब 100 बाय 9, 100 बाय 9 कितना होता है? 11.1 पाई। तो ये एक तरीके से 11 पाई और 12 पाई के बीच में 100 पाई बाय 9। अब 12 पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई से ही स्लोप निकलते हैं। जैसे ये मान लो, यहां से क्या हो गया? पॉजिटिव आंसर। तो यहां से जो आंसर आता है वो क्या आता है? 12 पाई माइनस 100 पाई बाय 9, मतलब 8 पाई बाय 9 हो गया। अच्छा 10 वर्स 10 11 पाई बाय 9, तो ये एक तरीके से 1.2 पाई होता। मतलब ये पाई और 2 पाई के बीच में होता, और पाई के ज्यादा करीब होता। इलेवन पाई बाय 9। इसका जो आंसर आता, इसका आंसर कैसा आंसर आता? एक पॉजिटिव आंसर आता। तुम्हारा आंसर क्या होता है? 11 पाई बाय 9 माइनस पाई, मतलब 2 पाई बाय 9। अब इन सबका सम चाहिए हम लोग को। इन सबका सम, इन सबका सम क्या होगा? माइनस पाई बाय 9 प्लस 8 पाई बाय 9 प्लस 2 पाई बाय 9, मतलब 9 पाई बाय 9। सो आंसर, अरे वाह, पाई आ गया। इतना अच्छा नंबर आ गया। आंसर क्या आ गया? पाई। तो पिछले वाले जैसे ही किया ना ये भी? हाँ एकदम एग्जैक्टली पिछले वाला जैसा ही किया। ओके सर। ओके सो चलो, सो ये हमारा वो ग्राफ वगैरह, वो 3 वर्स ऑफ टीएक्स वाली चीज खत्म हुई। चलो आज अब नेक्स्ट टॉपिक जो थोड़ा बड़ा ही है, तो आज हम लोग उसको स्टार्ट नहीं करेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आईटीएफ में अभी तक जितना पढ़ा टिल नाउ, उसको रिवाइज कर लेना। आईटीएफ में अभी तक जितना पढ़ा उसको रिवाइज कर लेना। मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा सॉल्व करने के लिए तुमको। फाइन। एंड जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, उसी उस दिन या उसके पहले, उससे एक पहले दिन एक टेस्ट होगा आईटीएफ का, जितना पढ़ाया गया है। ठीक है, सर उस वो ऐप जो पे? उस ऐप पे, हाँ न्यू वाले ऐप पे, तो उस ऐप को सब लोग डाउनलोड करके रख लो। ओके। हाँ अनादि, मैं तुमको तुम्हारे जो भी टॉपिक्स मिस हुए हैं, मैं तुमको उनके लेक्चर्स देता हूँ। तुम व्हाट्सएप पे मेरे को पिंग करना, मैं तुमको उनकी लिंक खोज के देता हूँ। ठीक है, चलो सो आज के लिए अपने इतना ही करते हैं। टेस्ट विल बी in the next week before our class. ठीक है सर। चलो गुड बाय। बाय सर।